हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेंटर पर। और आज हम लेकर के आ गए हैं जैन धर्म के जैन धर्म से संबंधित हम क्वेश्चनों को लेकर के आ गए हैं। तो एक बार आप सभी लोग ध्यान पूर्वक लुसेंट को ले लेंगे। जो आपका सामान्य लुसेंट मैक्सिमम आपको 180-150 रुपये का मिल जाता है, इससे बड़ा कोई महंगा मिलता नहीं है। उसे लेकर के बैठ जाएंगे और उसके साथ साथ में कॉलम कॉपी अपना जो है एक हेडलाइट पेन आता है उसे ले लेंगे। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बतलाएंगे उसे आप हेडलाइट भी करते चलेंगे और उसको नोट्स भी करते चलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहले आते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसके बारे में जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी कि जो आपके पार्श्वनाथ कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन किससे बनेगा ये कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और यह किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो वो थे काशी के राजा। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। इन्होंने 30 वर्षों की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। यानी कि जो आपके ऋषभ देव थे, उन्होंने कहा कि 30 वर्ष की अवस्था में ही अपने सन्यासी जीवन को उन्होंने सन्यासी जीवन को अपना एक धर्म या अपना एक संस्था मान लिया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, यानी कि जैन धर्म के ऋषभ देव थे, इनके द्वारा जो है एक आपकी शिक्षा दी गई थी। कौन से? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। यानी कि संपत्ति उतना ही रखें जितना आपके उपयोग लायक हो सकता है। यदि आप उपयोगिता से अधिक संपत्ति रखते हैं वो आपके लिए हानिकारक होगी। इस तरह के इनके द्वारा यह संदेश दिया गया था। अब आते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। अंतिम और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। यानी कि देखिए क्वेश्चन इसमें कौन पूछ सकता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली यानी कि वर्तमान बिहार में है। ठीक है, वैशाली जिला यानी कि कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था त्रिशला। पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था, इनके पिता सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है, इसको याद करने की ये जरूरत है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्री का नाम अनुजा था। यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा नाम था। उनके पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, चलिए अगला। महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का जो नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का क्वेश्चन यही पूछता है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। यानी कि महावीर स्वामी की जो महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के बाद में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, यानी कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन, जिनसे उन्होंने आज्ञा लिया, जिनसे उन्होंने अपनी आज्ञा प्राप्त की और कहा कि भैया मैं अब जा रहा हूँ। कहाँ पे? मैं जा रहा हूँ सन्यासी जीवन को लेने, सन्यासी जीवन का प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो उनके भाई जो है थे नंदीवर्धन, उन्होंने उनकी आज्ञा दे दिया कि जाइए बाबू, जाओ भाई, जा करके तुम सन्यासी जीवन को अपना लो। ये कितने वर्ष की उम्र में? तो 30 वर्ष की उम्र में इनकी माता और पिता दोनों लोगों का देहांत हो चुका था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिब्रिक के समीप
जिब्री के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, आहरत और निर्ग्रंथ धनविहीन कहलाए। यानी कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती, तो किस वृक्ष के नीचे, तो एक जो वृक्ष का साल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको कहाँ पे हुआ था, तो त्रिरुजुपालिका नदी के तट के समीप हुआ था। ठीक है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको लोगों ने कहा कि ये क्या है, विजेता बने, और उसके साथ में ऐसे व्यक्ति बने जिनको सारे धन की प्राप्ति हो चुकी थी। ठीक है। यह धनवान व्यक्ति कहलाने जाने लगे उस समय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है आपके पूरा लुसेंट का हम सारांश देंगे, पूरे लुसेंट पढ़ाएंगे। ठीक है। इस पर हम तो पूरा लुसेंट बतलाएंगे, पूरा लुसेंट का क्वेश्चन निकालना कैसे है, जो कि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे मित्रों के पास में ये दिक्कत होता है। क्योंकि हम क्लास कराते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग कैसे आंसर निकालें, इसका हम लोग को ऑब्जेक्टिव ही नहीं निकालने आता है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान, समस्या तो है, उसका समाधान भी तो है। समस्या का समाधान लेकर के हम चले आए हैं आपके साथ में। तो आपको धैर्य बना करके इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका आप आनंद अच्छे से ले सके। तो इस सब के लिए करके हम आ चुके हैं आपके साथ में। एकदम क्वेश्चन निकालना आपके लिए खिलौना हो जाएगा, हलवा बन जाएगा, हलवा नहीं, क्वेश्चन निकालना आपके लिए हलवा बन जाएगा। उस तरह का हलवा बना करके आपको क्वेश्चन हम पूरा निकाल करके दे देंगे। एकदम लिखिएगा। हम ये बता रहे हैं कि चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार ग्रुप डी हो, बिहार एंड किसी भी प्रकार का कोई भी केंद्र लेवल का या राज्य लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन लुसेंट से न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है। चलिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या किसी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन लुसेंट से न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए, चूंकि सारा लुसेंट जो बनाया गया ना किताब से ही लेकर के आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, जितने भी इतिहास है, सब इतिहास हो या ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, पॉलिटिकल हो, राजस्थान, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वैदिक, सबको यहाँ से ही सबको छानबीन करके लुसेंट तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं आगे करा है कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में दिया है। यानी कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी ने अपनी जो पुस्तक है, अपनी जो उपदेश किस भाषा में दिया है, तो अर्धमगधी में, किसमें, अर्धमगधी भाषा में अपना उपदेश दिया हुआ है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रह कहा जाता था। यानी कि महावीर स्वामी के जो अनुयायी हुआ करते थे, महावीर स्वामी की जो उपासना हुआ करते थे, जो महावीर स्वामी के भक्त हुआ करते थे, उन भक्तों को क्या गया था, निर्ग्रथ कहा गया। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। यानी कि महावीर स्वामी के प्रथम जो अनुयायी बने वो कौन बने, तो उनके ही दामाद जमाली। और ये क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के दामाद का जो नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, जमाली। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने, तो जमाली, यानी कि उनके दामाद बने। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षु की नरेश दंडीवनन की पुत्री